बिल्कुल, लोग तो कहते कि आप खर्चा मत करो, इलाज मत कराओ, ये ठीक नहीं होगा, पैसा वेस्ट जाएगा। जब शाम ने पकड़ी कलाई कर फिर क्या करना। मैं क्या बोलूं, मेरे पापा ने मुझे इतनी कृपा कर रखी है ना, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि इलाज मत करवाओ, फायदा नहीं है, क्योंकि इलाज से जाए ये बचेंगे नहीं। हम तो इनको भगवान मानते हैं, सच में दीदी कहूँ दीदी हाँ भगवान किस रूप में मिल जाए कोई नहीं पता होता। कोई पता नहीं होता, वो दीदी के रूप में क्या पता आपसे भगवान श्याम मिलने आए हो। अरे हम और डॉक्टर ये बोल रहा है कि ये तो वही तुम्हारे साथ तो भगवान है। ये जय जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर में और आज मैं आपको यहाँ एक ऐसे अनन्य भक्त से मिलाने जा रहा हूँ जिस भक्त के जीवन में बाबा श्याम ने इतने अद्भुत चमत्कार किए हैं, जिसके चमत्कार की कहानी सुनकर आप भी बाबा श्याम को सख्त सख्त नमस्कार करोगे। आप भी बाबा श्याम पर जो विश्वास है वो आपका भी 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों, उस लेडीज के पति के 16 गांठे, कैंसर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी और अचानक श्याम मंदिर पहुंचते ही उनके कष्ट बाबा ने साक्षात हर लिए। दोस्तों, आइए आपको उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी आपको खुद उनकी जुबानी सुनाते हैं। राधे राधे। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दिल्ली से हूँ और मैं 6 साल से अपने श्याम बाबा से जुड़ी हूँ। जब मैं आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब बाबा के बारे में। मैं ऐसे ही, मतलब किसी ने बोला कि कोई खाटू वाला है। अच्छा। तो बस मैंने घर में बैठे 2 4 5 बारी ऐसे ही बाबा से कुछ बोला तो बाबा ने मेरी सब सुनवाई करी। तो एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो मैं घर में किसी को बिना बताए ऐसी आ गई थी। तो जब मैं आई थी तो मैं ऐसे ही अनजाने में, उस दिन द्वादशी थी बाबा की, तो मुझे नहीं पता ये द्वादशी क्या होती है। तो बस मैं जैसे घर गई मैं थोड़ी सी पागल सी हो गई थी। मैं मुकेश वागड़ा का कीर्तन सुनती थी रात दिन। फिर जब एकादशी आई तो मैंने कहा मैं बाबा के पास जाऊंगी। तो बस उस दिन दशहरा था 6 साल पहले, मैं बाबा के पास आई ऐसे ट्रेन में। मेरे को रास्ता कुछ नहीं पता था, पर बाबा का बहुत कृपा मिली, बहुत ही कृपा मिली। तब मुझे रिंगस मंदिर का भी नहीं पता था। तो टीटीआई एक रिंगस मंदिर के भैया मेरे भाई बने, उन्होंने मुझे मंदिर का रास्ता बताया। तब यहाँ पे ना दीवार नहीं होती थी, मैं दीवार को ऐसे ही स्टेशन की दीवार से ऐसे बिना दीवार के आ जाती थी, पैदल चल के। फिर बस अभी भी मैं आज आई हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने बोला बाबा मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मेरे 9:45 की ट्रेन है। तो बस मैं उतरने वाली थी तो इतने में ऑटो वाला खुद ही बोला कि दीदी मैं आपको छोड़ दूं, आप मुझे पैसे देना थे। उनका भैया ये बात तो मैं तुमसे बोल ही नहीं पाई। तो कुछ नहीं, बाबा की कृपा से मैंने दिवाली का दिया भी बनाया, रिंगस गई, खाटू गई, महालक्ष्मी मंदिर गई। बाबा की बहुत कृपा मिली और उसके बाद अब मैं ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। अच्छा, मैं ऐसा क्या हो गया था कि 6 साल पहले मतलब आपको रास्ते भी पता नहीं था, फिर भी आप बाबा की ओर ऐसे खींची चली आई? मतलब क्या, क्यों, मतलब कैसे आप यहाँ पहुंचे? जब शाम ने पकड़ी कलाई कर फिर क्या करना, खाटू वाली ने पकड़ी कलाई कर फिर क्या करना। तेरी होगी हर सुनवाई, तेरी होगी हर सुनवाई, फिकर फिर क्या करना। जब बाबा ने पकड़ी कलाई कर फिर क्या करना। ये जो मेरे साथ आई है, इनके हस्बैंड को मैं 1 साल पहले लाई थी। इनके हस्बैंड के लास्ट स्टेज थी कैंसर की और 17 गांठें थी। तो जिस दिन मैं इनको लेके आई थी तो इनका हार्ट टूट गया था और इनकी बेटी आईसीयू में एडमिट हो गई थी और मुझे इनके हस्बैंड को लाना था। उस दिन इत्तेफाकन ट्रेन भी 9:40 पे आ गई थी। मैं बहुत रोई, मैंने बोला बाबा अगर 2 नहीं आए तो आज तो मुझे भूल जाओ। पर उन्होंने मुझे देखा नहीं था, कि मतलब जानते ही नहीं थे। बस ऐसे ट्रेन में ऐसे हाथ हिलाया और फिर मुझे पहचाना। इनके हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी। फिर मैंने इनके हस्बैंड को बाबा का बागा दिया ट्रेन में और मैं लाई। उस दिन बहुत ही मतलब आंधी तूफान था और यहाँ तक आना भी पॉसिबल नहीं था। बाबा का बागा ये क्या? ये श्याम बाबा का बागा होता है जो फरवरी में बसंत पंचमी होता है, उस पे वो बागा मिलता है। अगर उस बागे को कोई भी मरते हुए को भी शरीर से बन जाता है ना तो जीवन दान मिलता है उससे। तो मैंने इनके हस्बैंड को वही बागा दिया और आज 1 साल हो गया। और डॉक्टर इस बात से हैरान है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि इलाज मत करवाओ,
फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेज है, ये बचेंगे नहीं। पर आज बाबा की कृपा से 17 में से 16 गांठें खत्म है और लास्ट स्टेज भी खत्म है, एक गांठ रह गई है और डॉक्टर ये बोल रहा है कि ये तो वही तुम्हारे साथ तो भगवान है, ये पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। तो आज यही मेरे साथ आई है और मतलब ये भी इतना विश्वास नहीं करती थी। तो बस मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि बाबा ना हार मांगता है ना फूल मांगता है। बाबा पे जो सच्चा और पक्का विश्वास करता है ना, बाबा उसके हमेशा अंग संग रहता है। अब मैं आपसे इतने बोलूंगी कि अभी आपको नहीं पता, बाबा मेरे साथ ही है। बिल्कुल हमारे साथ ही रहते हैं बाबा, सब सुनते हैं। और बाबा ने मुझे इतनी मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो रोड की भिखारिन थी और बाबा ने आज मुझे जमीन से आसमान उठाया। उसकी मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, जितना बोलूं उतना कम है। चलिए मैम आपसे ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे जो इनके साथ घटित हुआ है। इनके पति जो है 16-17 गांठें थी, किस तरीके से मतलब बाबा के चमत्कार से आज वो ठीक है, इनसे बात करेंगे। मैम क्या कुछ हो गया था, आप बताइए, आप ज्यादा इनसे जानती हो। जय श्री श्याम। मेरे फ्रेंड को ना कभी कुछ नहीं हुआ था, पहली बार बीमार हुए ना, उनको फीवर हो रहा था, तो हम उनसे पास हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। तो डॉक्टर 2 महीने से इलाज कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या परेशानी है। फिर अचानक डॉक्टर ने वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो पेट में गांठें आई, तो बोले कि पेट से शुरू नहीं है, कि सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा पूरी बॉडी का। तो करवाया, फिर लंच से स्टार्ट था, लंच में, लीवर में, हाथों में, पूरे में गांठें फैल गई थी। नई दिल्ली एम्स में हमने दोबारा जब टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट को, वहाँ पे डॉक्टर बोला कि लास्ट स्टेज का कैंसर है और इतनी गांठें हैं और इनकी इतनी हेल्थ भी नहीं है, हम कीमो भी नहीं। लास्ट स्टेज का कैंसर था। बिल्कुल, डॉक्टर कह रहे थे कि आप खर्चा मत करो, इलाज मत कराओ, ये ठीक नहीं होगा, पैसा वेस्ट जाएगा। अच्छा, पैसा भी बहुत बहा दिया होगा। पैसा भी मतलब पैसा भी नहीं था हमारे पास ज्यादा, मतलब कि बस भगवान का भरोसा था। पता नहीं ऊपर भगवान ने कैसे हिम्मत दी, तो मैंने कहा ना स्टार्ट करो, फिर देखते हैं क्या होगा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मेरी 3 बेटियां थी। अच्छा। और हमारी शादी को 5-6 साल ही हुई थी जब, तो इलाज करवाया। फिर इन्होंने बोला कि बाबा के पास चलेंगे। हम सोचते रहे चलेंगे, ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिल पाया। कभी दवाई, कभी पैसे की व्यवस्था नहीं, कभी तबीयत खराब, कभी दवाई हॉस्पिटल जाना होता था। तो फिर ऐसे दीदी से मुलाकात हुई मुझे, बाबा आप ही बुलाओ कुछ करो। फिर दीदी हमें इनको लेके आई पहले, फिर दूसरी बार हमें लेके आई। अब बाबा की कृपा से ना बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी दिक्कत बची है। अब हमें पूरा भरोसा है बाबा पे, अब वो ठीक हो जाएंगे। पर हमारा परिवार भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है बाबा की कृपा से, और पूरा भरोसा आगे भी ठीक रहेगा। क्या बात है, डॉक्टर भी मतलब आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर भी कहते हैं कि ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर, कोई नहीं कहता। डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये कुछ दिनों के मेहमान है। नई दिल्ली एम्स कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उससे भरोसा नहीं करेगा बंदा, फिर कहाँ जाएगा। वो तो लास्ट ही ऑप्शन था वहाँ पे। तो कहते ना कि बस बाबा ना हारेगा सारा। फिर हम लोग हार ही गए, तो बाबा ने फिर हाथ पकड़ा हमारा और आज यहाँ तक लाए हैं। पूरी नैया वो ही पार लगाएंगे। पूरा विश्वास हो गया कि बाबा वास्तव में हारेगा सारा है। पूरा भरोसा हो गया है हमें बाबा पे। जय श्री श्याम। आप अपने पति को लेकर आई यहाँ पर? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। पहले फर्स्ट टाइम मैं लेके आई थी, इनके हस्बैंड को बोला ना इनका हार्ट टूट चुका था, इनकी बेटी आईसीयू में हो चुकी थी और उनके हस्बैंड ने मुझे देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे, बहुत आंधी तूफान आया था, बहुत मतलब इतना पानी था। मैं रिंगस भी लाई और इनके हस्बैंड को तो मैंने लाइव बाबा का चमत्कार दिखाया। स्टेशन में उतरी, एक ही रिक्शा था, मैंने कहा 150 से, उसने बोला हाँ 150। मैं यहाँ लाई, दर्शन कराए, जैसे ही मत्था टिकाया तो उनके पति मतलब रिलीफ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई, लास्ट स्टेज के पेशेंट को लेकर मैं आई थी। पर मुझे अपने बाबा पे भरोसा, बाबा पर पूरा भरोसा था। रखेगा लाज मेरी, रखेगा खाटू के बाबा श्याम जी, मेरे रखोगे लाज। आज भी मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं कैसे आई मुझे नहीं पता, पर मैं चल के आ गई हूँ बाबा के पास टिकट हम दिल्ली से। लेकिन हमारी बेटी आईसीयू में हो गई, हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, फिर हम आ ही नहीं पाए। फिर हमारी जगह किसी और को लाइन दे दी, हमारे हस्बैंड को लेके आई, फिर दोबारा फिर हमें दीदी लेके आई। तीसरी बार हम हस्बैंड के साथ आए, चौथी बार हम दीदी के साथ आए। आपके लिए तो ये फरिश्ता ही है, फरिश्ता ही बन गया वजह से आज हम तो इनको भगवान मानते हैं। सच में दीदी का दीदी हमें भगवान किस रूप में मिल जाए कोई नहीं पता होता, कोई पता नहीं होता। वो दीदी के रूप में क्या पता आपसे भगवान श्याम मिलने आए हो। अरे हम स्टार्टिंग से सोच रहे थे कि बोले कि श्याम बाबा चलेंगे, लेकिन वो ना कि ऐसा नहीं लग पाया ना। मैंने बाबा आप ही बुलाओ कुछ करो, बाबा ने खुद ही बुलाया, खुद ही सब कुछ बाबा ही करते हैं, हम तो बस माध्यम है। दीदी इसके अलावा अगर कोई चमत्कार और बाबा का सैर करना चाहो आप? देखो मेरे पास बहुत चमत्कार है, इतने चमत्कार मैं गिराने लग गई ना। 6 साल के चमत्कार। हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे बेटे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था,
और मेरा बेटा ना भगवान को कभी नहीं मानता था। तो उसने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो मैं बड़ी मुश्किलों से, मैं बहुत परेशान थी भाई। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरे साथ, बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चों को मैं नहीं पाला, एक बेटा एक बेटी। तो बस कुछ नहीं। तो मेरा बेटा जैसे ही 4:20 की ट्रेन थी, 4:05 पे मेरे बेटे का 2 लाख रुपए का काम आया था उस दिन। तो मेरा बेटा कहता मम्मी देखो मेरे पास 2 लाख का काम आया। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा तुझे नहीं पता, आज तो इस 2 लाख को लात मार दे, अगर तूने आज इस 2 लाख को छोड़ दिया ना बाबा तुझे लाखों में खिलाएगा। और उस दिन का दिन, आज का दिन 6 साल हो चुके हैं, 2018 की बात है। मेरे बेटे ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं किराए पे रहती थी, आज बाबा की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है, ना घर की ना बाहर की। ट्रेन के भी पैसे नहीं होते थे, कभी कोई देता था 500 किराया। आज बाबा मुझे फ्लाइटों में ऐश कराते हैं। अब मैं क्या बोलूं यार, मेरे पास तो शब्द ही नहीं, मैं पर बोलूं ना। मेरे पास इतने चमत्कार ना, इतने चमत्कार है ना कि चमत्कारों की मेरे पास सानिया है। एक दिन रात को ही मेरी बेटी रात के 2 बजे रह गई थी, मैं हाथ में 2 लड्डू गोपाल थे। तो मेरी बेटी को किसी ने स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड रात के 2 बजे उतार दिया। सर्दी की रात थी, 1 जनवरी 2019-20 की बात है ये। अमीर ठाकुर जी उसके पास थे। तो मैंने कहा तू उनका भाई है, ध्यान रखियो। और ट्रेन ने सीटी दे दी, सारी दरवाजे बंद थे। 2 लड़के गेट पे आए, मेरी बेटी को खींचा, बेटी ने ठाकुर जी को नीचे रखा और फिर अगले स्टेशन पे मेरी बेटी को मेरे हवाले करा। क्या पता उस दिन मेरी बस्ती नहीं बस्ती, मुझे नहीं पता, पर आज मेरे पास 9 ठाकुर जी भी हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और मुझे शाम को उनसे भी मिले हैं। और आज भी बाबा के सौभाग्य से मैं खाटू में शाम को ना वहाँ पे आरती करके आई हूँ। और मैं कैसे आई हूँ, मतलब मेरी जब तक ये जान है, ये प्राण है, बस एक ही विनती है, हे श्याम प्रभु मेरे प्राण निकले तो तेरे दर पे निकले और मेरा ये द्वारा कभी ना छूटे। क्योंकि बाबा ने मुझे हर छठे दिन बुलाया। और आज एक चमत्कार और हुआ, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे तो पैर में वैसे ही दर्द है। तो मैं तो ऐसे 13 सीढ़ियों में आई थी। तो एक गार्ड निवासी मैडम इधर आओ, मुझे तो कुछ पता नहीं, पर बाबा ने मुझे आज भी बिल्कुल आगे VIP जो लाइन होती है जिसमें लोग मतलब जाते हैं, अपने आप ही बुलाया, वहाँ भोग भी चढ़वाया। मुझे नहीं पता मैं वहां तक कैसे पहुंची, पर मैं पहले VIP लाइन में दर्शन करके आई हूँ। और मैंने ट्रेन में बोला था कि किसी ने बोला था कि तुझे दिक्कत हो तो फोन कर देंगे, पुलिस वाले को बोल देंगे। तो फिर मैं कहा ना मुझे किसी का एहसान नहीं करना चाहिए, जो मेरा श्याम बाबा करेगा वही होगा। हाँ भाई, बाबा अपने आप जैसे बुलाएंगे मैं जाऊंगी। पर बाबा ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, मेरे इस टूटे फूटे पैरों को भी कष्ट नहीं मिला। मैं अभी भी देखो ऑटो खड़ा है बाहर, और ऑटो वाला भैया खुद ही उसने बोला कि चलो मुझे, मैंने कहा ठीक है भाई मुझे क्या। और मैंने कहा बाबा मैं तो घर जा रही हूँ, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेन पकड़ लूंगी, 9:45 की ट्रेन है। तो बाबा ने मुझे बिना दर्शनों दिए जलाए जाने नहीं दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय, दातार की जय। जय श्री श्याम मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैम हजारों लोग आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों को आप क्या कहोगी बाबा श्याम के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नहीं आया वो लेके आए। और देखो आप अपने लिए नहीं मांगोगे ना, और किसी और के लिए मांगोगे ना आकर, तो अपने लिए कभी भी आपको लाइफ में कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैंने आज तक सबके लिए मांगी और बाबा ने हर विश पूरी किया, और मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और बाबा ने मुझे इतना दिया कि जितनी मेरी औकात नहीं थी। बिल्कुल, दीदी को इतना दिया है बाबा। और जब दीदी को विश्वास हुआ कि यार बाबा वास्तव में है, तो दीदी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को जो कष्ट से ग्रसित है उनको भी लेकर आई। और उनका भी चमत्कार आप साक्षात देख रहे हो। जो इनके पति है उनको कितनी गांठें थी, लास्ट स्टेज का कैंसर था, वो तक बाबा का यहाँ पर ठीक हुआ है। देखो ना ये हार मांगता है, ना ये फूल मांगता है। मैंने आज तक ना कभी इसको प्रसाद दिया होगा ना फूल दिया होगा, मैंने कुछ नहीं दिया। बस तुम बाबा के आगे 2 सच्चे मन से आंसू बहाओगे ना, सिर्फ वो भाव मांगता है। अगर तुमने इसे भाव और इसके चरणों में अपने सच्चे मन से आंसू चढ़ा दिए ना, बस उसी में ही तुम्हारा बेड़ा पार है। अपने लिए हाँ, भाव का भूखा है मेरा बाबा। और अपने से पहले किसी और के लिए मांगोगे ना, तो ये देख लेना कि आपको कभी अपने लिए मांगने की बाबा से तो जरूरत नहीं है। मैंने तो शायद कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा। बाबा ने मुझे, मैं क्या बोलूं, मेरे बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर रखी है ना, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। बोलो श्याम प्यारे की जय, जय श्याम प्यारे की। सभी से ये विनती है कि सभी लोग आए
और जो भी आए, यहाँ पे 3 धाम है, मुनरू, रिंगस, खाटू। मुनरू में बाबा के पैर पड़े हैं, यहाँ वो पड़ा है, क्योंकि 6 महीने जब बाबा का शीश यहाँ 6 महीने रहा था, खाटू वाला। 6 महीने रिंगस यहीं के पे, खाटू श्याम मंदिर में है। हाँ 6 महीने वो यहीं रहे थे। हाँ। तो यहाँ पे जितनी महिमा खाटू की है ना, जो रिंगस में आता है फिर खाटू जाता है, और कोई भी निशान उठाए तो मेरा सबसे कहना है यही है कि रिंगस से धोख लगा के फिर निशान उठाए, उसको यही नहीं पता लगेगा कि 19 किलोमीटर चला या 9 चला, क्योंकि रास्ता पता नहीं लगता। क्योंकि जब यहाँ के मांगेगा फिर आगे जाएगा, मन्नत कैसे पूरी होगी मैं नहीं बता सकती। मेरे साथ तो देखो मैं कुछ नहीं बोली, इनके पति बिल्कुल हमने सुना इनके साक्षात के, अभी इन्हीं के पति की वो बात थी, और ऐसे मेरे पर बहुत 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 चमत्कार है। चलिए दीदी, और भी आपसे मिलते रहेंगे, और भी अनेक चमत्कार। श्याम प्यारी की जय जय श्याम, जय श्री कृष्ण।